जापानी पौराणिक कथाओं में नामाजू, जिसे ओनामाजू भी कहा जाता है, धरती के नीचे रहने वाली एक विशाल कैटफिश है जो भूकंप का कारण बनती है। नामाजू कैटफिश द्वीप राष्ट्र में अक्सर आने वाले और अक्सर विनाशकारी भूकंपों के लिए एक व्याख्या प्रस्तुत करती है। मिथक में नामाजू की एक विशद तस्वीर है, जो जापानी द्वीपों के नीचे रहने वाली एक विशाल कैटफिश है। यह भूमिगत लेविथान शांतिपूर्ण अस्तित्व से संतुष्ट नहीं है। जब यह छटपटाता है तो कंपन धरती पर फैल जाती है, जो अलग अलग तीव्रता के भूकंप के रूप में प्रकट होती है। नामाजू को काबू में रखने की जिम्मेदारी भयंकर वज्र देवता ताकेमिकाजुची नोमिकोटो पर आती है। वह एक विशाल पत्थर कनामेशी के साथ कैटफिश को नीचे दबाकर यह उपलब्धि हासिल करता है। यह पत्थर एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो भूकंप को रोकने में सतर्कता के महत्व का प्रतीक है। यदि ताकेमिकाजुची नोमिकोटो सतर्क नहीं है या कोई अन्य व्यक्ति पहरेदारी कर रहा है और शायद ध्यान नहीं दे रहा है, तो नामाजू उग्र हो जाता है और भूकंप का कारण बनता है। भूकंप की शक्ति और अप्रत्याशितता से जूझ रहे समाज में नामाजू मिथक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने इन प्राकृतिक आपदाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, उन्हें यादृच्छिक संयोग के बजाय एक मूर्त शक्ति के रूप में माना। इस व्याख्या ने नियंत्रण की भावना प्रदान की, भले ही यह एक पौराणिक प्राणी के कार्यों पर आधारित हो। कैटफिश को केवल एक विनाशकारी शक्ति के रूप में नहीं देखा गया था। कुछ लोगों का मानना था कि नामाजू की हरकतों से उत्पन्न भूकंप एक प्राकृतिक तुल्यकारक के रूप में कार्य कर सकते हैं, धन का पुनर्वितरण कर सकते हैं और सामाजिक व्यवस्था योनाओशी को हिला सकते हैं। यह दृष्टिकोण उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ जो कठिनाई का सामना कर रहे थे, तबाही के बीच सकारात्मक बदलाव की आशा की एक किरण प्रदान करते थे। जबकि नामाजू द्वारा भूकंप पैदा करने की मूल अवधारणा स्थिर है, मिथक के विवरण में भिन्नताएं हैं। कुछ संस्करणों में एक दयालु देवता काशिमा नो कामी को नामाजू को वश में रखते हुए चित्रित किया गया है। अन्य में जापान के विभिन्न हिस्सों में कई कैटफिश को भूकंप पैदा करते हुए दिखाया गया है। आधुनिक विज्ञान भूकंप के लिए अधिक ठोस व्याख्या प्रस्तुत करता है, टेक्टोनिक प्लेटों की गति और परस्पर क्रिया। हालांकि नामाजू मिथक प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों के साथ हमारे निरंतर आकर्षण की याद दिलाता है। नामाजू की छवि मिथक के दायरे से आगे निकल गई और नमाजुए नामक वुडब्लॉक प्रिंट में प्रकट हुई। इन प्रिंटों में अक्सर कैटफिश को भगवान द्वारा वश में किया जाता है या पत्थर के नीचे पिन किया जाता है। लोग इन प्रिंटों को अपने घरों में प्रदर्शित करते हैं। उनका मानना है कि वे भविष्य के भूकंपों को रोकने के लिए ताबीज के रूप में काम करते हैं। कैटफिश वुड ब्लॉक प्रिंट वीडियो गेम और यहाँ तक कि शुभंकर में भी दिखाई देती है। इसकी छवि प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और लचीलेपन के लिए मानव क्षमता दोनों की याद दिलाती है। नामाजू मिथक प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों को समझने और यहाँ तक कि उन्हें प्रभावित करने की मानवता की स्थायी खोज का एक वसीयतनामा है। यह भय, आशा और अज्ञात के सामने अर्थ खोजने की मानवीय इच्छा का एक आकर्षक मिश्रण है।